हेलो माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो सोल अवेकनिंग होती है उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, वो सोल अवेकनिंग एग्जैक्टली होती क्या है। क्योंकि बहुत सारे ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि सोलमेट कौन है, ट्विन फ्लेम कौन है, या फिर सोल अवेकनिंग एग्जैक्टली होती क्या है, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती है। तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं डिवाइन फेमिनाइन को और डिवाइन मस्कुलिन को। डिवाइन मस्कुलिन का रोल इतना नहीं आता क्योंकि ये जो जर्नी होती है इसको डिवाइन फेमिनाइन ही लीड करती है, वही एक लीडर होती है। तो सबसे पहले सोल अवेकनिंग होती है डिवाइन फेमिनाइन की, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जो होती है उनके जो अपर के जो तीन चक्रा होते हैं, क्राउन चक्रा, थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो उनको पहले से ही बहुत सारी चीज़ों में इंट्यूशन आना, बहुत सारी चीज़ें पहले से ही समझ आना, ये सारी चीज़ें उनको 5D लेवल की बहुत सारी फ्रिक्वेंसी उनको पता होती है कि कैसे चीज़ें सोल लेवल पे ये चीज़ें पता होती है। हो सकता है कि कॉन्शियसली वो नहीं समझ पाती इन चीज़ों को, बट जब उनकी सोल अवेकन हो जाती है तो ईश्वर द्वारा रची गई ये जो जर्नी है इसमें उनको बहुत सारे यूनिवर्सल साइन मिलते हैं। उनकी जब अवेकनिंग होती है तो उनको भी बहुत ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़ता है। जब वो अवेकन होते हैं तो उनके अंदर एक ईश्वर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो 5D की सोल होती है। उनके ऊपर यूनिवर्स ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है कि तुम ही इस जर्नी को लीड करोगी। इसीलिए उनको सेपरेशन में रखा जाता है डिवाइन मस्कुलिन पार्ट से, और उनको अपने ऊपर साधना, मेडिटेशन, इनर वर्क करके उनको इस जर्नी को आगे बढ़ाना होता है। तो फ्रेंड्स, जब फर्स्ट सोल अवेकनिंग होती है डिवाइन फेमिनाइन की तो क्या क्या चीज़ें उनके साथ घटित होती है और ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप फर्स्ट टाइम जब अपने ट्विन से मिलते हो तभी से आपकी जो सोल होती है वो अवेकन होना ईश्वर स्टार्ट कर देते हैं। जब आप उनसे आमने सामने मिले होंगे, जब फर्स्ट टाइम आपने अगर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर अगर आपने बात की होगी, एट दैट मोमेंट कुछ तो ऐसा इंटेंस कनेक्शन आपको फील हुआ होगा उनके लिए। तो वो जो मीटिंग पॉइंट होता है उसी से ही आपकी सोल की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर सोल को अवेकन तभी माना जाता है जब फुल फॉर्म में, वो अपने खुद के फॉर्म में जब आती है डिवाइन फेमिनाइन, जो शक्ति है शिव की, वो जब अपने स्वरूप में आती है तब उनकी सोल अवेकन टोटली हो जाती है। तो ये जब होता है कि सोल अवेकनिंग में ईश्वर डिवाइन मस्कुलाइन द्वारा डिवाइन फेमिनाइन को यही चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं कि प्रेम जो होता है वो आपके अंदर होता है। जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपको अपने सोल मिशन तक लेकर जाता है, एक गुरु बनकर, एक मेंटर बनकर। वो आपको बहुत ज़्यादा, आपको वो चीज़ें समझ में आती है जब आप डिवाइन मस्कुलिन के साथ होते हो। तो ये सोल लेवल की चीज़ें होती है जो घटित होती है। तो आप अगर अपनी कर्मा साइकिल, अगर आप कार्मिक साइकिल में हो अपने, तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा कि जब ईश्वर तभी हमें अवेकन करते हैं जब हमारा जो मिशन होता है इस धरा पर वो हमें फुलफिल करना होता है। देखिए, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हर इंसान की सोल अवेकनिंग नहीं होती। जो लोग खास उद्देश्य के लिए अगर इस धरा पे आते हैं उन्हीं की ही सोल को अवेकन किया जाता है, ताकि उनके ज़रिए कुछ बड़ा जो धर्म का रास्ता है उसके ऊपर और लोगों को भी अपने अंदर की लाइट जगाकर उनको भी अपने जो धर्म का रास्ता होता है, जो सत्य का रास्ता है, जो भटके हुए लोग होते हैं उनको उस धर्म के रास्ते पर लेकर जाने का काम ये डिवाइन सोल करती है। तो जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो आपको अपने कर्तव्य तक पहुंचाने का काम करते हैं। आप शायद पहले बहुत खोए खोए रहते होंगे, बहुत ज़्यादा आप अपनी 3D की लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे सोल अवेकनिंग से पहले। आपको बहुत सारी चीज़ों का आपको होता है ना, जैसे कि
कुछ तो इंट्यूशन था आपको अंदर से, आपके सोल को पता थी सारी चीज़ें। क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन होती है, उनके जो अपर चक्रास होते हैं वो हाईली एक्टिव होते हैं, तो उनको सोल लेवल पर बहुत सारी चीज़ों पहले से ही पता चलती है। बट जब आप कार्मिक साइकिल में होते हो तो आप ये चीज़ों को समझ नहीं पाते। बट जब आपका डिवाइन टाइमिंग आता है सोल अवेकनिंग का, तब ईश्वर आपको सेपरेशन में रखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा तोड़ा जाता है। यूनिवर्स का वो प्लान होता है कि जितने आपके सराउंडिंग में लोग होंगे, कार्मिक लोग, वो आपको ट्रिगर करेंगे, आपके साथ बहुत ज़्यादा चीटिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा आपके साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप आप जो होता है उसमें आप फंस जाते हो। तो आपको उसी कार्मिक साइकिल में बहुत सारे लेसन सिखाता है यूनिवर्स। जब आप कुछ सीखकर आगे बढ़ोगे तभी आप दुनिया को बदल सकते हो। आपकी जो ट्रांसफॉर्म हुई लाइट है वो आप दुनिया को दिखा सकते हो रास्ता। तो आपको बहुत ज़्यादा अंधेरे में रखा जाता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल में आपके सोल को बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें याद दिलाई जाती है कि कहाँ कहाँ तुमने गलती की है, कहाँ कहाँ तुमने अपनी एनर्जी को वेस्ट किया है। ये सारी चीज़ें ईश्वर के प्लान के अकॉर्डिंग डिवाइन फेमिनाइन के साथ होती है। तो जब आप अपनी जो मिरर सोल होती है डिवाइन मस्कुलाइन, अगर आप उनको देखकर अगर आप आगे बढ़ोगे तो वो चीज़ें नहीं होगी। वो तो आपका एक मिरर है, वो तो आपका मिरर सोल होता है। तो जब अवेकनिंग होती है, अवेकनिंग में आपको बहुत ज़्यादा तोड़ा जाता है, इसलिए ताकि आप ईश्वर की तरफ बढ़ो, आप सही पाथ पर आगे बढ़ो। अपने जो 7 चक्रास होते हैं, जैसे डिवाइन फेमिनिन के अगर अपर चक्रास बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे तो उनको अपने जो लोअर चक्रास होते हैं, जैसे रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और अपना मणिपुरम चक्रा, तो इन 3 चक्रों को आपको हील करना होता है। आपको इन 3 चक्रों को आपको बैलेंस करना होता है। तो आपको सबसे पहले रूट चक्रा पर काम करना होता है, उसके लिए मेडिटेशंस आते हैं 7 चक्रा के, उसको कीजिए। फिर सैक्रल चक्रा को आपको हील करना है और आपको मणिपुरम चक्रा को हील करना है। जब आप लॉन्ग टाइम तक साधना, मेडिटेशन, इनर वर्क जब तक नहीं करते, तब तक आपकी अवेकनिंग होना पॉसिबल ही नहीं होता। इसीलिए ईश्वर के द्वारा जो गाइडेंस आती है उसमें आपको बोला जाता है कि आप इनर वर्क करो। इनर वर्क करना मतलब यही होता है कि आपको खुद से मिलना है। आपके सोल के अंदर कितनी पावर आप कैरी कर रहे हो उसको पहचानो। अगर आप बाहर प्यार ढूंढोगे तो आपको प्यार कभी नहीं मिलेगा, यही यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। तो जब लोअर चक्रा से एनर्जी अपर चक्रा तक पहुंचती है, थर्ड आई चक्रा तक आप पहुंचते हो, फिर आपका क्राउन चक्रास में आपको ईश्वर डाउनलोड्स देते हैं, फिर आप अपना सोल मिशन स्टार्ट करते हो। तो सोल अवेकनिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है कि जब आपकी कार्मिक साइकिल ओवर हो जाती है, जब आप बहुत सारे लेसन सीख जाते हो, तब जाकर आपके जब चक्रा बैलेंस होते हैं, तब आपकी जो सोल अवेकनिंग है वो कंप्लीट होती है। तो हो सके उतना आपको अपनी आत्मा से जुड़ना है। क्योंकि देखिए, अगर आप सोलमेट बोलोगे या फिर ट्विन फ्लेम बोलोगे तो मेट कोई होता ही नहीं है। जो रियल मेट है अपना, वो अपने आत्मा का, वो है परमात्मा। क्योंकि सोल का अल्टीमेट होता है ईश्वर। हमारे शास्त्रों में भी ये वर्णन किया गया है कि आत्मा ना तो जल सकती है ना मिट सकती है, क्योंकि आत्मा तो एक निराकार स्वरूप होती है। वो किसी भी तत्व से जल नहीं सकती, गल नहीं सकती। वो एक निर्मोही है। वो बस एक ऑब्जर्व करना जानती है अपनी आत्मा। अगर आप आत्मा के और परमात्मा की जो कनेक्शन है उसको अगर फील करोगे, अगर आप ईश्वर को अपने अंदर महसूस करोगे, जब आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी जब आप बैलेंस करोगे दोनों, जब दोनों एनर्जी आपकी शैडो वर्क करके जब मर्ज होगी, तब आपको ईश्वर की अनुभूति आपके अंदर होगी। तो सोल अवेकनिंग का मतलब यही होता है कि आपकी जो सोल है वो ईश्वर के साथ मर्ज हो जाए, और ईश्वर आपके अंदर बैठे हैं तो आपको अपनी हायर सेल्फ से जुड़ना होगा। क्योंकि आत्मा का कोई मेट ही नहीं होता, चाहे ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो। वो तो हमने वर्ड्स दे दिए हैं, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ये मेरा सोलमेट है।
लास्ट डेस्टिनेशन आपकी यही है कि आपको अवेकन होना है डिवाइन फेमिनाइन। आपको ध्यान में बैठना है, क्योंकि आप जब ध्यान करोगे, आप जब बहुत सारे चीज़ों से हटकर, ये जो इल्यूजन है, ये जो माया है, ये जो टॉक्सिक अटैचमेंट है, ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, इससे जब तक आप दूर नहीं होंगे, अपने आप को आइसोलेट करके अपना जो सॉलिट्यूड है उसमें जब तक आप बैठोगे नहीं, ध्यान साधना नाम जप मेडिटेशन जो होते हैं वो जब तक आप नहीं करोगे, अपना जो माइंड सेट है वो जब तक आप चेंज नहीं करोगे, तब तक आपकी सोल अवेकनिंग होगी नहीं। तो आपको अपने जो चक्रास होते हैं 7 चक्रा, उसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि ये जो अपना शरीर होता है, ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये कनेक्ट हो सकता है लोगों से, आपके ट्विन फ्लेम से हो सकता है, सोलमेट से हो सकता है। बट अगर आप आत्मा की बात करोगे तो आत्मा का जो होता है वो परमात्मा का ही वो अंश है, वो परमात्मा से ही आपको जुड़ेगा। तो परमात्मा से जुड़िए, लोगों से आप जुड़कर आप अपनी जो एनर्जी होती है, जो प्रीशियस एनर्जी जो होती है, वो आप डिवाइन फेमिनाइन लोगों को देकर आप खुद खाली हो जाते हो। बार बार ट्विन फ्लेम के बारे में सोचते हो, बार बार आपको वो लोग ट्रिगर करते हैं, लेसन सिखाते हैं, आप बिना लेसन सीखे आगे बढ़ते हो, फिर एनर्जी स्टक हो जाती है। तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है, जैसे कि आपका अगर रूट चक्रा ब्लॉक होगा तो आपको फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लोग तोड़ते हैं अंदर से, फाइनेंशियली इमोशनली ब्रेकडाउन होते हो आप। आपका जो ट्विन होता है वो आपको चीट करके, धोखा देकर आपको निकल जाता है, आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हो। फिर अगर आपने लॉन्ग टर्म से अगर कोई इमोशन से आपके अंदर अगर बहुत ज़्यादा वो सप्रेस हो चुके हैं, तो इन सब निगेटिव चीज़ों को आपको बाहर निकालना होगा। इसके लिए आपको 7 चक्र को हील करना, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक पास्ट का ट्रॉमा, पास्ट के अनहील्ड ट्रॉमा जब तक आप रिलीज नहीं करोगे, तब तक नई जो एनर्जी है वो आपके अंदर कैसे प्रवेश करेगी। तो सोल अवेकनिंग का मतलब यही होता है कि आपको अपनी आत्मा जो आपको गाइड कर रही है उस रास्ते पर आपको चलना है। आप सोलमेट से, ट्विन फ्लेम से फिजिकली मीट कर सकते हो, और ये फिजिकल चीज़ों की बात ही नहीं हो रही है, ये जो सूक्ष्म शरीर है अपना, उसकी बात ही नहीं हो रही यहाँ पे बात हो रही है आपके आत्मा की। आप फिजिकली लोगों से मीट कर सकते हो, पर जब आत्मा अपने खुद से जुड़ती है तब जाके उससे बोला जाता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ईश्वर आपको तब जागरूक करते हैं जब आपका जो सोल मिशन है वो एक्टिवेट हो जाता है, जब आप अपने कार्मिक साइकिल जब आपकी कंप्लीट होती है, जब आपका बहुत सारे कार्मिक लेसन सीख कर जब आगे बढ़ते हो, तब आपकी अवेकनिंग होती है। तो फर्स्ट टाइम अगर आप अपने ट्विन से मिले हो, उन्होंने आपको ट्रिगर देना स्टार्ट किया है, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आपको फील हो रही है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं जो बाहर आपको लोग ट्रिगर कर रहे हैं, ये लोग बस आपको आपके रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, जो डिवाइन का, स्पिरिचुअल का जो रास्ता है उसके ऊपर आपको लेकर जा रहे हैं। इसीलिए जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया होगा पास्ट में, बहुत ज़्यादा आपको तोड़ा था, चीटिंग हुई, फिर इन सब लोगों को आपको माफ़ करना होता है। आपको फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करनी होगी, आपको HPP हीलिंग करनी होगी, होपोनोपोनो जो होती है प्रेयर, उसको करना होगा आपको। जब आप जो ईश्वर का बनाया हुआ प्लान है, ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, उसको अगर आप सारी गाइडेंस को फॉलो करोगे, फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करो, अपने सोल को हील करो, अपने चक्रास को बैलेंस करो, आपका जो थर्ड आई चक्रा है उसका मेडिटेशन कीजिए। जब आप धीरे 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 अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगाना स्टार्ट करोगे डिवाइन फेमिनाइन, तो ऑटोमेटिकली आपका जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट होगा वो अपने आप आपके पास आकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो उनको भी इसीलिए बनाया जाता है ताकि आप अपनी आत्मा की सुनो, आप अपनी आत्मा को जागरूक करो। आपने जो लेसन सीखे हैं कार्मिक साइकिल में, उन सब लेसन से आप दुनिया को मदद करो, दुनिया को वो चीज़ प्रोवाइड करो जो आपने सीखे हैं अपने लाइफ में। जो लेसन सीखे हैं उस लेसन से आपको दुनिया को भी जागरूक करना है। तो अगर आप सिर्फ सेपरेशन में रह के रोना धोना, निगेटिविटी, ट्विन फ्लेम को कोसना, या फिर इसने मेरे साथ गलत क्यों किया, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं ही
बहुत बुरी हूँ, खुद को जज करना, लोगों को जज करना, बहुत सारे अपने लोगों से कंपैरिजन करना खुद की, या फिर लोगों ने बुरा किया है तो उनके लिए निगेटिविटी अपने अंदर लेकर बैठना, ये सारी चीज़ों को अब आपको छोड़ना होगा। क्योंकि अगर आप अपनी आत्मा के लेवल पर जाएंगे तो आत्मा एक ऑब्जर्वर होती है, वो बस ऑब्जर्व करना जानती है, वो बस देखती है आप जो भी सोचते हो। ये तो सब, ये सोचना, ये जो फिजिकल बॉडी है, ये हमें सिर्फ कर्म करने के लिए दी है ईश्वर ने। जब यूनिवर्स ने आपको बनाया था तब सबसे पहले रचना की गई थी आत्मा की, जो एक यूनिवर्सल प्रोसेस थी। हर इंसान आज भूल जाता है, इल्यूजन में फंस जाते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा। हम अपना जो नए नए कर्मास है वो क्रिएट करते हैं, लोगों को भला बुरा कहकर अपना जो एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन, अपने अंदर की जितनी मोह माया है उसको ही पकड़ कर रखते हैं। तो इन सब चीज़ों से होता कुछ नहीं है, होती है बस आप एक एनर्जी में स्टक हो जाते हो। क्योंकि यूनिवर्स भी तभी काम करेगा जब आप अपने ऊपर काम करके उस हाई वाइब्रेशन एनर्जी में जब तक नहीं आओगे। तो शक्ति को शिव से मिलना होगा तो अपने चक्रास पे काम कीजिए। रूट चक्रा से अपनी एनर्जी ऊपर उठते उठते आपको थर्ड आई तक अपनी एनर्जी लेकर जाना होता है। तो जितना हो सके फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और जो अपने कर्मास है उसको क्लियर कीजिए जल्द से जल्द। क्योंकि आप कार्मिक साइकिल में अगर बार बार लेसन सीख कर आगे नहीं बढ़ोगे, ईश्वर आपको बार बार तोड़ेगा, बार बार ट्रिगर देगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग जो ईश्वर हमें रास्ता दिखा रहे इस वीडियो के ज़रिए, तो उन सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए। क्योंकि आत्मा का जो गाइड होता है वो परमात्मा ही होता है, बाकी कोई और हो ही नहीं सकता। क्योंकि आत्मा किसी की भी नहीं है, आत्मा बस परमात्मा की है। ना वो ट्विन फ्लेम की है, ना आपके सोलमेट की है। आपकी आत्मा एक ईश्वर का स्वरूप है। तो अपने हायर सेल्फ से जुड़िए, और ट्विन फ्लेम, सोलमेट, इसमें फंसकर अपनी जो कार्मिक साइकिल है उसको मत बढ़ाइए, अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपको इन्हीं सारी चीज़ों से हटकर साधना में बैठना होगा। आपको जो मिशन दिया गया है आपकी सोल को, कि यहाँ पर आकर आपको कौन सी चीज़ें हैं जो करनी है, किन लोगों को आपको अवेकन करना है, किन लोगों को आपको मदद करनी है, आपके ज़रिए कितने सारे जो लोग हैं उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है, तो उसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो इन सारी चीज़ों से निकलिए और इल्यूजन में मत फंसिए। क्योंकि यहाँ पे जो इल्यूजन है, ये जो 3D की लाइफ है आपकी, ये आपको जो दिख रही है वैसे तो है नहीं। क्योंकि हर इंसान सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है, वो है सुरक्षा, पीस और आपका सेल्फ लव। क्योंकि इंसान जब खुद से प्यार करेगा तो ऑटोमेटिकली दुनिया उससे प्यार करने लगती है। ये एक रिवर्स साइकोलॉजी है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा भाग रहे हो अपने ट्विन फ्लेम के पास, बहुत ज़्यादा आप किसी को चेस कर रहे होगे, आपको इस जर्नी में किसी को भी चेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। डिवाइन फेमिनिन, आप एक खुद आदि शक्ति का अंश हो। अगर आपको अपने शिव से मिलना है, अगर आप चाहते हो मेरा यूनियन जल्दी हो जाए, आप दोनों अपनी ग्रोथ करो, आप दोनों अपने ऊपर काम करो, तो सबसे पहले आपको साधु बन के, संत बन के अपनी मेडिटेशन में बैठना है। और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। जितना ज़्यादा आप नाम जप करोगे, जितनी ज़्यादा अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगाओगे, उतनी जल्दी आप सारे लेसन सीख के आगे बढ़ोगे, उतनी जल्दी आप अपने डेस्टिनेशन तक जा सकते हो। तो ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, इसकी कोई फाइनल डेस्टिनेशन होती नहीं। आपको लाइफ टाइम जो दी जाती है ये जर्नी, उसमें आपको बार बार ये जो कार्मिक साइकिल में बार बार उसको फंसना नहीं है। आपको नया कर्मा मत क्रिएट कीजिए, अपने ट्विन को मत कोसिए, ना अपने आप को कोसिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आपके साथ घटित हो रही है, ये एक यूनिवर्स का प्लान है, ये एक स्ट्रैटेजी है एक यूनिवर्स की, कि आपको अपने आप से जुड़ना है। जब आप अपने अंदर जब लाइट की जो रिफ्लेक्शन है वो जब महसूस करोगे कि आपकी जो सोल है वो कितनी लाइट कैरी कर रही है अपने अंदर, जो आपका आत्मा का गाइड होता है वो ईश्वर होता है। तो आपके आत्मा को अवेकन कब करना है, कब आपकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगी, कब आप अपने ट्रू फॉर्म में आओगे, यही एक मेन चीज़ होती है इसमें।
यही एक इसका फाइनल डेस्टिनेशन होता है। तो सारी चीज़ों से हटकर अपने ऊपर काम कीजिए। और ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। अगर स्पिरिचुअल जर्नी में आपको, जब स्पिरिचुअल जर्नी में आप होते हो तो आपकी लाइफ कभी आसान नहीं हो सकती, क्योंकि जो सोल वीक होती है उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी देते ही नहीं है ईश्वर। जो जो खुद में बहुत स्ट्रांग है, जिसकी सोल ने बहुत सारे जन्मों से अपने कार्मिक लेसन सीख कर अगर इस धरा पर जन्म लिया है, तो आप ऑलरेडी बहुत सारे लेसन पहले ही अपने पास्ट लाइफ में सीख कर आए हो। आपकी सोल को पता है कि कौन सी चीज़ें कैसे टैकल करनी है, कौन सी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करना है। आपकी सोल बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो बार बार इस धरा पर आते हैं, अपना सोल मिशन करते हैं और फिर वो सोल अपने जो डिवाइन है उसमें मर्ज हो जाती है। तो आपको बिल्कुल भी निगेटिव सोचना नहीं है, खुद को वीक मत समझिए। आप एक स्ट्रेंथ हो, आप एक आदि शक्ति हो। आपका जो डीएनए होता है उसमें बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पावर होती है माँ काली की। तो इसीलिए बोला जाता है कि डिवाइन फेमिनल और डिवाइन मस्कुलिन दोनों एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। जब आप बैलेंस में आओगे तो आपका जो ट्विन होता है, जो डिवाइन काउंटर पार्ट होता है, वो ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करना, ईश्वर को फॉलो करना, अपना सोल मिशन करना स्टार्ट कर देता है। अगर आप ईश्वर के दिखाए रास्ते पर चलोगे, अगर आप आगे बढ़ोगे, तब जाकर आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट होता है वो आपके साथ आगे बढ़ता है। तो अगर आप अवेकनिंग प्रोसेस में चल रहे होंगे या फिर अवेकन हो, जो भी लोग अवेकन है वो अपनी जो सोल मिशन है उसके ऊपर फोकस कीजिए। और जो अवेकनिंग में चल रहे हैं उनको अपने ऊपर विश्वास रखना है, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखना है, सरेंडर कर देनी है अपनी सारी प्रॉब्लम्स, और जितना हो सके आपको स्पिरिचुअल लेसन लेकर आगे बढ़ना है। तो आपकी जो डिवाइन फेमिनाइन साइड है उसको भी बैलेंस कीजिए और आपकी जो डिवाइन मस्कुलिन साइड है उसको भी बैलेंस कीजिए, क्योंकि ये दोनों एनर्जी अगर कम ज़्यादा हो गई तो आप बैलेंस में, सेंटर में नहीं आ सकते। तो आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी होती है और जो सुषुम्ना नाड़ी होती है और जो पिंगला नाड़ी होती है उनको आपको बैलेंस में लाना होगा, सेंटर में लाना होगा। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की जानकारी सोल अवेकनिंग इन ट्विन फ्लेम जर्नी। आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि नेक्स्ट टॉपिक जब भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगी तो आप तक पहुंच सके। तो इसी तरीके से आपको डिवाइन फेमिनिन आगे बढ़ना है। बाहर प्रेम मत ढूंढिए, अपनी सुरक्षा के ऊपर काम कीजिए। आपका जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो अपना रूट चक्रा हील कीजिए। उसका मंत्र होता है लम। हर चक्रास का अलग अलग मंत्र होता है, वो आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। तो लम का जितना हो सके जाप कीजिए। रेड कलर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वियर करना है। और आपको जितने भी पास्ट के ट्रॉमा है उसके लिए आपको सैक्रल चक्रा को हील करना है और अपने मणिपुरम चक्रा के लिए आपको काम करना है। तो नीचे के 3 चक्रों पे ही आपको ज़्यादातर अपनी एनर्जी लगानी होती है, तब जाके आप सारी चीज़ें जो है इस यूनिवर्स में, उसमें से सब चीज़ें आप अट्रैक्ट कर सकते हो। ईश्वर ने आपको इतना अच्छा बनाया होता है डिवाइन फेमिनाइन कि आपको बस अपना जो मेडिटेशन साधना है उसमें बैठना होता है। बट जो डिवाइन मस्कुलिन जो पार्ट होता है वो अपने कार्मिक साइकिल कंप्लीट करने के लिए आता है, वो अपने कर्मा रिलीज करने के लिए आपके लाइफ में ईश्वर भेजते हैं। तो दोनों के ऊपर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दोनों को भी अपने एनर्जी को अलाइन करना होता है। तो डिवाइन फेमिनिन, मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि सारी इल्यूजन से बाहर निकलो, अपने काम पर फोकस करो, अपने एनर्जी पे फोकस करो और अपने हायर सेल्फ से जुड़ो। जब आप हायर सेल्फ से जुड़ोगे तो आपके हायर सेल्फ ही आपको गाइड करेगी कि कैसे आपको कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है लाइफ में, आपके क्या गोल्स है, आपको ग्रोथ कैसे करनी है आपकी लाइफ में, आपको आपकी ऐसी कैसी कौन से सपने हैं जो आपको पूरे करने हैं आपके लाइफ में। तो यहाँ वहाँ बाहर आप अगर एक्सपेक्टेशन लगा के बैठोगे कि मेरा ट्विन मेरे लिए ये चीज़ें कर देगा या फिर कुछ मिरेकल हो जाएगा, तो मिरेकल नहीं होता डिवाइन फेमिनिन। आपको अपने ऊपर काम करना होता है। अगर आप पैसों की दिक्कत में हो या फिर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे या फिर लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं, तो लोगों को माफ़ करो, आगे बढ़ो, क्योंकि बाहर सारा इल्यूजन है। आंखें बंद करो, मेडिटेट करो कि गलतियाँ मेरे अंदर हैं, जो एंगर इश्यूज आपको आ रहे हैं, जो इमोशनल आपका इम्बैलेंस हो रहा है
या फिर आपको बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फील हो रही है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा अंदर से कमज़ोर महसूस हो रहा होगा, तो आपको सबसे पहले सारे चक्रास को बैलेंस करना होगा। जब आपका हार्ट चक्रा हील हो जाएगा, जब आपका थ्रोट चक्रा हील हो जाएगा, आप जब थर्ड आई चक्रा पर फोकस करके अगर मेडिटेशन करोगे, तो आपको जो आपका वर्क होता है, थ्रोट चक्रा जब आपका हील हो जाएगा तो आपका वर्क जो होता है उसमें आप बहुत अच्छे रिजल्ट से काम कर सकते हो। आपका कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा। हार्ट चक्रा को हील करोगे तो जो प्यार की लव वाइब्रेशन जो है वही आपके ट्विन फ्लेम को जाएगी और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर आप अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करोगे तो ईश्वर के दिए हुए रास्ते पर अगर आप चलते हो थर्ड आई चक्रा पर फोकस करके, तो आप इंट्यूटिवली सारी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। क्योंकि एक टाइम आता है अवेकनिंग के प्रोसेस के बाद कि यूनिवर्स आपको खुद डाउनलोड्स देंगे। आपको आने वाली चीज़ों में ईश्वर खुद गाइड करेंगे कि आपको कैसे चलना है आगे। अगर आपने ऊपर के थ्री चक्रा और आपके जो नीचे के 3 चक्रास होते हैं, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, मणिपुरम चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, क्राउन चक्रा और आपका थर्ड आई चक्रा, जब सारे एक ही लाइन में बैलेंस हो जाएंगे, आप जब सेंटर में फोकस करके दोनों एनर्जीज को बैलेंस करके डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन, तब जाकर आपकी होती है सोल अवेकनिंग कंप्लीट। तो इसी तरीके से डिवाइन का प्लान होता है डिवाइन फेमिनाइन की। आप अगर इस जर्नी को लीड कर रहे हो तो आपको बस एक जगह पर बैठ के आपको साधना करनी है, क्योंकि जितना आपको लेसन सिखाते हैं डिवाइन फेमिनाइन यूनिवर्स, उससे ज़्यादा भी तकलीफ आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उसको भी होती है। वो भी वेट करता है कि आप कब आपकी अवेकनिंग पूरी हो। वो भी वेट करता है कि आप कब अपने हायर सेल्फ से जुड़ोगे, आप कब खुद के ऊपर काम करके फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली आप फिट हो जाओगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। अपने ऊपर काम करके आप लोगों का जब सोल मिशन करते हो, लोगों को हेल्प करते हो डोनेशन के रूप से, या फिर गरीबों की सेवा करते हैं, जब आप अपने सोल मिशन पर फोकस करोगे, तब जाकर आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन पार्ट होता है वो अवेकन होता है। तो जितनी जल्दी हो सके अपने चक्रास के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि आप जब तक अलाइन नहीं होते तब तक यूनिवर्स आपके डिवाइन मस्कुलाइन को भी अवेकन नहीं करते। आपको भी तोड़ा जाता है, उसी तरीके से आपके डिवाइन मस्कुलाइन पार्ट को भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उनके ऊपर होती है। जैसे ब्लैक मैजिक होना, जैसे बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र करते हैं, आपके जो चक्रास होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं जब आप कार्मिक साइकिल में होते हो। तो उन सारी जो निगेटिव एनर्जी होती है आपके चक्रास में, वो उसको आपको रिलीज करना होगा। जो फियर है, डाउट है, सेल्फ डाउट आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा भ्रम हो रहा है, आपको चाहे न चाहे आपके अगर वो लोगों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, जो आप बोलना नहीं चाहते वो भी अगर आप लोगों को बोल दे रहे हो, अगर आप सोच नहीं पा रहे हो अपने लिए, तो इसका यही एक होता है मीनिंग कि आपके चक्रास इम्बैलेंस है। तो जब तक आपके चक्रास बैलेंस में नहीं आएंगे तब तक ये जो सारी आपकी जो प्रॉब्लम, चैलेंजेस जो आपकी लाइफ में चल रहे हैं, रिश्तों में प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, आपके अगर कोई क्लोज वन है अगर वो आपसे दूर जा रहे, तो ये सब क्या होती है? ये एक लीला होती है ईश्वर की कि तुम अब अपने सेल्फ में बैठो, तुम अब अपने ऊपर काम करो। डिवाइन फेमिनाइन वो एक प्लान, वो एक लीला होती है, वो एक प्लान होता है कि अभी तो समझो डिवाइन फेमिनाइन कि तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। तुम यहाँ पर लोगों को चेस करने नहीं आई हो, तुम यहाँ पर लोगों को गिविंग नेचर सिर्फ रखना नहीं है, आपको लोगों के लिए बस देने के लिए नहीं आई हो। आप अपने आप को बदल कर दुनिया बदलने आई हो इस तरह पर। तो यही था यूनिवर्स का प्लान कि डिवाइन फेमिनिन अपने सोल अवेकनिंग के बाद अपना मिशन करे और अपनी जो हायर सेल्फ है उससे जुड़े। तो इससे ही ऐसे ही आपको चलना है आगे। और यही थे आज के गाइडेंस फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम्स एंड सोल अवेकनिंग। आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच गाइज।